प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपका भाई इस वीडियो में क्या बताने वाला है, तो इस वीडियो में बताने वाला है कि अक्टूबर से पढ़कर 95% लाने के लिए यह एक रामबाण वीडियो है। बोर्ड एग्जाम 2026, हार मत मानो, बस यह वीडियो एक बार देख लो। बस एक बार देखना है वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया, मैं तो गारंटी देता हूँ कि आप 95% ला सकते हो, अगर मेहनत करोगे तो। मैं चलते हैं, अब आपको बताते हैं तरीका, बताऊंगा कि किस तरह से आप अक्टूबर में पढ़कर आप 95 प्लस या 90 प्लस का टारगेट पूरा कर सकते हो ईजिली दोस्तों। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। इसमें मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। कितने पॉइंट बताऊंगा? 5 पॉइंट बताऊंगा, जिन्हें आप फॉलो कर लेते हो तो आप 90 प्लस ला सकते हो नंबर ईजिली तरीके से। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहली बात क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम यानी डेली रूटीन का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखोगे? तो पॉइंट वाइज बता रहा हूँ मैं। पहला है कि 5 से 6 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। क्या करना है? 5 से 6 घंटे आपको डेली लगातार पढ़ाई करनी है। भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल कोचिंग को ऐड कर देते हैं, तब भैया 6 घंटे हो जाते हैं। नहीं, आपको कोचिंग और स्कूल को ऐड नहीं करना है, आपको सेल्फ स्टडी करोगे, उसी को हम कह रहे हैं कि 5 से 6 घंटे आपको डेली घर में बैठकर पढ़ना है। इसके अलावा जो सुबह का टाइम आपका होगा, जो आपका सुबह का टाइम होगा, सुबह का टाइम आप क्या करना है, आपको 5 से साढ़े 7 बजे तक आपको रिवीजन करना है। ठीक है? इतने में आप जितना भी पढ़े हो सब रिवीजन कर लेना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, दिन में आपका काम है कि सिलेबस पूरा करना। जिन बच्चों ने कुछ बच्चों ने आधा पूरा किया है, किसी का अभी तक की सिलेबस नहीं पूरा है दोस्तों, तो आपको दिन में क्या करना है, सिलेबस पूरा करने पर बिल्कुल ध्यान देना। ये बता दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस कब तक की पूरा हो जाना चाहिए दोस्तों। आज जो है 17 तारीख है, हो सकता है ये वीडियो आप 18 तारीख को देख रहे होंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि सिलेबस जो है आपको नवंबर तक ही खत्म कर देना है। कहाँ तक ही खत्म कर देना है? नवंबर, यानी दिसंबर के लास्ट, जैसे ही दिसंबर आपका शुरू होगा उससे 1-2 दिन पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस खत्म कर देना है। तभी आप 90 प्लस नंबर ला सकते हो ईजिली तरीके से। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको जो करना है, उसके बाद जो करना है आपको, शाम को प्रैक्टिस पीवाईक्यू सैंपल पेपर लगाना है। भाई ये पीवाईक्यू क्या होता है? तो पीवाईक्यू होता है पिछले ईयर्स के क्वेश्चन। पिछले ईयर्स यानी आप लगा लो, ज़्यादा नहीं, 21 के लगा लो, 22 के लगा लो, और 23 के लगा लो, और 24 के लगा लो। बस इतने लगा लो आप। ठीक है? बस 2025 तक की, आप 21 से अगर 2025 तक की सैंपल पेपर की प्रैक्टिस डेली घर पे आप कर लेते हो, तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ आप नंबर अच्छे गेन करोगे। ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट जो है हमारा वो है, अगला पॉइंट क्या है? अगला जो पॉइंट है, रात को सीखी हुई चीज़ को दोहराना। मतलब जो आपने रात को पढ़ा, शाम को जो पढ़ा आपने, प्रैक्टिस किया, उसको क्या करना है, आपको दोबारा मन में रिवाइज़ करना है, विजुअलाइज़ करना है आपको। जितना बार आप दोहराओगे, आपकी उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कि आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। एनसीईआरटी पर फोकस करना है। किस पे करना है? एनसीईआरटी पर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करते, दूसरी बुक पढ़ने लगते हैं। तो वो क्या है, आप केवल केवल आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट बुक होती है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हमने लिख रखा है कक्षा 10 की एनसीईआरटी किताबें ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और कोई नहीं। हर अध्याय को इस तरह तैयार करो। किस तरह तैयार करना है आपको? हर अध्याय को आपको इस तरह तैयार करना है कि पहले थ्योरी पढ़ो। पहले आपको क्या करना है, चैप्टर में थ्योरी होती है उसको पढ़ो। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, हाइलाइट करना है। हाइलाइट करके फिर उसको, उसका नोट बनाओ। मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, पहला चैप्टर पढ़ा, उसकी थ्योरी को आपने समझा, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में आपको फिर नोट्स बना लेने हैं। क्या बनाना है? फिर क्या होता है, फिर है जो इन टेक्स्ट और बैंक एक्सरसाइज सारे प्रश्न हल करो। यानी कहने का मतलब, आप क्वेश्चन बैंक लो। क्वेश्चन बैंक आपको कब लेना है? तो क्वेश्चन बैंक आपको जैसे ही आप दिसंबर में, नवंबर में आपने सिलेबस पूरा कर दिया, तो नवंबर में जैसे आप सिलेबस पूरा करते हो, उसके बाद में आपको क्या खरीद लेना है, तो आप एक क्वेश्चन बैंक। अब अगर क्वेश्चन बैंक कौन सी ले, तो क्वेश्चन बैंक बहुत प्रकार की आती है। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं मेन। मेन क्या होता है, एक होती है विद्या, दूसरी होती है अवतार। आप अगर आपको समझ में विद्या से आ रहा है तो आप विद्या भी ले सकते हैं, वरना आप अवतार से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या करना है, इन प्रश्नों को क्या करना है, सारे आपको हल करना है एक एक चैप्टर वाइज। फिर क्या करना है आपको, अगले पॉइंट में हम बताया है कि आपको कठिन टॉपिक्स को छोटे छोटे नोट्स में लिखो, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन आसान हो सके। मतलब कहने का मतलब शॉर्ट शॉर्ट आपको नोट बनाना है। नोट्स आपको क्या बनाना है, शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे तो आपको जब आपकी परीक्षा आएगी तो आप आसानी तरीके से क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, और टाइम भी आपका बहुत ही कम लगेगा दोस्तों।
अगला पॉइंट जो हमारा है तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई? तीसरा पॉइंट कहता है कि सब्जेक्ट वाइज रणनीति, जैसे साइंस, आपको साइंस की रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपको प्लानिंग बनानी होगी सारे विषयों की, तब जाकर आप नंबर अच्छे गेन कर पाओगे। तो हमने लिख रखा है, क्या लिखा है कि हर अध्याय के महत्वपूर्ण डायग्राम की प्रैक्टिस करो भाई। क्या करना है आपको? जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करना है, बनाना है, क्योंकि डायग्राम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, अगर आप कमेंट करोगे, क्या करोगे? कमेंट करोगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम भी करवा दूँगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बता दूँगा कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम हैं उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन है। आपको क्या करना है, फिर आपको करना है जो न्यूमेरिकल्स रोज़ प्रैक्टिस करें। भाई न्यूमेरिकल जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फिजिक्स के एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों। दूसरा क्या है, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू हल करो, मतलब पिछले 5 सालों के, पिछले ईयर्स के आपको 5 साल के सैंपल पेपर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? घर पे प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है भाई सब्जेक्ट वाइज रणनीति। अब मैथ, भाई आपको मैथ यानी गणित की रणनीति कैसे बनानी होगी, गणित की प्लानिंग कैसे करनी होगी दोस्तों। तो गणित की प्लानिंग करने के लिए दोस्तों आपको हर एक दिन आपको 1 से 2 घंटे सिर्फ मैथ्स को देना है, यानी गणित को केवल ही 1-2 घंटे देना, बाकी किसी और को नहीं। फॉर्मूला चार्ट बनाओ। क्या बनाना है आपको? फॉर्मूला चार्ट बनाओ। कहने का मतलब आपको जितने भी गणित में फॉर्मूला दिए हैं, सूत्र दिए हैं, उनको आप एक चार्ट में, पेज में बनाओ, ताकि उनको रिवीजन करना। आप अगर कहोगे तो मैं फॉर्मूला शीट भी बनाकर आपको यही यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप आसानी तरीके से समझ सकें। करना कुछ नहीं, कमेंट करना है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो भाई। एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से, और पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, ठीक है। अगला क्या है, फिर तीसरा जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रणनीति सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी भाई। एसएसटी में आपको क्या दिया जाता है? पहले पॉइंट में मैंने लिखा है मैप वर्क। आप कहोगे तो मैं मैप वर्क आपको करवा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल टेंशन मत लेना। डिफिनेशन, परिभाषा आपको याद रखनी होगी। तिथियां भी बहुत जरूरी हैं, और रोज दोहराओ, यानी तिथियां को आपको डेली दोहराना है। एक पेज में जितने भी तिथियां आपकी लिखी हुई, जितने चैप्टरों में, सारी तिथियों को निकाल कर एक पेज में लिखो, उनको रोज डेली दोहराओ। दूसरे पॉइंट में हमने लिख रखा है दूसरे पॉइंट में लिख रखा है कि छोटे छोटे बिंदु में उत्तर तैयार करो। भाई जब लॉन्ग आंसर होता है उसको याद करते हैं, एकदम से याद करने की कोशिश करते हैं तो हम याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए छोटे छोटे बिंदु यानी छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाकर आपको याद करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 से 6 बार रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये सारा काम करने के बाद, जितना मैंने पीछे बता दिया है, वो सारा काम करने के बाद आपको 5 से 6 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि आपके नंबर आने वाले हैं। कहने का मतलब जितना रिवीजन उतना डिवीजन, समझे। अगला पॉइंट भाई है, अगला पॉइंट जो है रणनीति हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी की प्लानिंग कैसे करें। लेखन भाग, लेटर्स, स्टोरी, आर्टिकल, रिपोर्ट रोज लिखकर प्रैक्टिस करो भाई। आर्टिकल लिखो, रिपोर्ट लिखो, लेटर लिखो, स्टोरी लिखो, इनकी प्रैक्टिस करो डेली। तब जाकर आप कहोगे कि इंपॉर्टेंट लेटर कौन है, ठीक है, आर्टिकल कौन इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट कौन से इंपॉर्टेंट, मैं सारा करवा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे दोस्तों। अगला क्या है, पाठों के सारांश प्लस प्रमुख प्रश्न याद करो भाई। प्रमुख प्रश्न मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी, आपको क्या करना है, आईएमपी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। फालतू के क्वेश्चन आप उनको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है दोस्तों। तो आप कहोगे मैं हिंदी में आपको बता दूंगा कि हिंदी में आपके गद्य पद्य में कौन से जीवन परिचय आते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे अगर आप कमेंट करोगे। जो भी आपको ज़रूरत हो कमेंट करना है। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है टेस्ट प्रैक्टिस। 4 पॉइंट में क्या आता है, टेस्ट प्रैक्टिस, यानी हर रविवार को, क्या है आपका एक रविवार है, पूरा सिंपल पेपर आपको उठा लेना है किसी का भी, और 3 घंटे में हल करो भाई। घर में बैठ जाओ एकांत जगह पर, और 3 घंटे सिंपल पेपर को आपको हल करना है। और समय का पालन जैसे असली परीक्षा में होता है वैसे आपको करना है। घर में कह दो भैया मेरे को अब 3 घंटे पहले उठना नहीं है, आप मेरे से कुछ कहना मत, ठीक है। तो आपको 3 घंटे पर लगातार बैठकर आपको इस तरीके से सिंपल पेपर को सॉल्व करना है, जिस तरह से मान लो आप कहाँ बैठे हो, पेपर हॉल में बैठे हो, जहाँ आप पेपर देने जाते हो, सेंटर में बैठे हो, तो इस तरीके से आपको करना होगा। फिर हम जो हमारा है वो क्या है, गलतियों को नोट करो और दोबारा वही गलती ना दोहराओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ तो करते हैं लेकिन उनको नोट नहीं करते हैं, और नोट भी नहीं करते हैं, प्लस गलतियाँ वो कर दोबारा फिर उसी को दोहरा देते हैं। तो ये गलतियाँ आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक करती हैं, जो आपको बहुत ही नीचे पहुँचा सकती है, ऊपर नहीं जा पाओगे। तो आपको गलतियाँ ढूँढना है अपने में कि हमारे अंदर कौन-सी गलतियाँ हैं जिनसे हमसे मिस्टेक हो रही है, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट जो है 5 पॉइंट भाई, 5 पॉइंट इज़ द लास्ट पॉइंट। क्या है, रिवीजन शेड्यूल। भाई रिवीजन शेड्यूल क्या होता है, अक्टूबर-नवंबर, भाई आपने अक्टूबर-नवंबर में सिलेबस को पूरा कर लिया, क्योंकि आज 17 तारीख है, मान लो आपके पास कितने दिन है अभी, ये 18 को भी देख रहे होगे तो आपके पास मान लो 13-14 दिन हैं आपके पास इधर, ठीक है, जो भी हो दिन इधर, और आपको 1 महीना इधर मिल जाएगा, अक्टूबर नवंबर, यानी आप क्या करोगे, दिसंबर और जनवरी 2 महीने में आपको क्या करना है,
रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, सिलेबस कवर करो प्लस नोट्स बनाओ, शॉर्ट्स नोट्स बहुत बनाना है। ठीक है, अगला है जो है जनवरी। आपको जनवरी क्या करना है भाई, जनवरी का महीना जो होता है 2 से 3 बार आपको पूरा रिवीजन मार देना है। पीवाईक्यू यानी पिछले ईयर्स के क्वेश्चन की आपको रिवीजन मार देना है जनवरी में, पूरा पूरा आपको रिवीजन करना है 2 से 3 बार। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है भाई, परीक्षा से पहले छोटे नोट्स प्लस फॉर्मूला डायग्राम्स ही दोहराओ। सोर्स नोट्स जो आपने पहले बनाए थे उनको दोहरा लेना है, जो आपने फॉर्मूला सीट बनाई थी उनको दोहरा लेना है, रिवीजन कर लेना है, और डायग्राम की जो आपने प्रैक्टिस की उनकी दोबारा प्रैक्टिस कर लो। अगर आप एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू नियमित प्रैक्टिस पर टिके रहे, अड़े रहे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 95 प्लस नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हो। लाना पूरी तरह संभव है दोस्तों अगर जरा सी भी वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो एक लाइक, क्या करना है आपको, एक लाइक करना है, प्लस में आपको कमेंट करना है, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और कमेंट करो कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए अगली, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।